पंजाब में हमने 881 मोहल्ला क्लिनिक खोले, एमबीबीएस डॉक्टर भेजे, फार्मासिस्ट भेजे, वहाँ अच्छे से उनका इलाज होने लगा, फ्री में उनका चेकअप होने लगा। तो अब ये हालात हैं कि हमें जितने भी आंकड़े बताए गए कि उनका एक, चलो ठीक है, इलाज तो चलो जैसे कहा गया कि लेडीज जाती नहीं थी या कोई लेके नहीं जाता था, तो अभी जो है हर रोज 70,000 पेशेंट इन 881 आम आदमी क्लिनिक्स में चेकअप कराने आते हैं। चेकअप मीन्स खांसी बुखार या छोटा मोटा जो। पहले क्या होता था, पहले 3 दिन तो हम बुखार को ये इस वैसी दे देते थे कि बुखारी है, तीसरे दिन उतर जाएगा। 3 दिन जुकाम को दे देते थे, तीसरे दिन ठीक हो जाता है, छोड़ो डॉक्टर ने यार पर्ची बड़ी बना देनी है, पैसे लग जाए। अगर वो बुखार किसी और किस्म का है, टाइफाइड है या डेंगू है, तो 3 दिन उसको मिल गए एक्स्ट्रा, वो बढ़ गया, तब तक जाते थे, तब तक फिर वो बीमारी डॉक्टर के भी बस से बाहर हो जाती थी। अब क्या है, अब क्या, हर छोटा सा कुछ शरीर में कुछ अनयूजुअल लगा, हाँ ये तो सामने 5 घर छोड़ के आम आदमी क्लिनिक है, वहां चले जाते, तो वो बताते हैं ये ठीक हो जाता। इलाज से परहेज चंगा, हमारे पंजाबी में कहावत है, इलाज से परहेज अच्छा, तो वो बता देते हैं सब कुछ। तो मेरे अपने गांव में आम आदमी क्लिनिक, तो मैंने गांव वाले से पूछा कितने बंदे आते हैं, कहते रोज का 200। मैंने कहा अपने गांव का यार 200 बंदा बीमार होता है हर रोज? कहते नहीं अपने गांव से नहीं आते, आसपास से भी आते, और दूसरे तीसरे दिन हम टेस्ट पता चल जाता है, जो ब्लड टेस्ट, वो उसकी रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास, फिर वो हमें कहते हैं कि चलो संगरूर चले जाओ, इसका इलाज संगरूर है, संगरूर में भी फ्री है आगे इलाज, फिर इलाज करवा लेते हैं। अभी मैं रिसेंटली कहीं एक किसानों के बीच में बैठा था, तो एक बुजुर्ग ने कहा जी मेरा 3500-3700 बिजली का बिल आता था हर महीने, वो भी मेरा खत्म हो गया। मैं शुगर का मरीज हूँ, 1200-1300 रुपए की शुगर की दवाई थी, वो मुझे अमन क्लिनिक से मिलती है, मेरा तो 5000 रुपये बच गया। वो कहते 10 लाख रुपए वाला जो अभी आप शुरू कर रहे हो हेल्थ योजना, किसी को भी, हर एक को, कोई फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं, सिर्फ आपके आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना चाहिए, आप अस्पताल जाइए, इलाज करा के वापस आ जाइए, बाकी हिसाब सरकार करेगी। इतना इजी शायद दुनिया में कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। तो वो कब लागू होगा? मैंने कहा जी 2 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। देन ही सेड कि 2 अक्टूबर, हाँ यस। कहता फिर तो हम बीमार नहीं होंगे। मैंने कहा ये क्या मतलब हो गया? वो कहता पंजाबी हैं हम, तो मौत को भी मजाक करने लगते हैं कि आजा, जब कुर्बानी देनी हो देश के लिए कोई करना, हम तो मजाक करते हैं कुर्बानी को, क्या आजा। कहता फिर हम बीमारियों को भी मजाक करने लग जाएंगे कि आजा 10 लाख पड़ा है हमारे पास। कहते बीमारी ही नहीं आएगी हमारे पास, किसके पास तो पैसे हैं, ये तो इलाज करवा लेगा। कहता अब आती इसलिए हमारी बीमारी, उसको भी ये पता है बीमारी को कि ये मेरा इलाज नहीं करवा सकेगा, बस मैं इसके घर पे काफी लंबा समय रह सकती हूँ। तो बीमारी का भी ठिकाना हमने उखाड़ दिया वहां से, इस बात से कितना इलाज होएगा। तो बीमारी डरती है, इलाज के लिए अगर उसके पास है सब कुछ ना, तो बीमारी भी डरती है। तो मेरे पास आंकड़े पड़े हैं सारे, अब सब कुछ व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, पर्ची भी नहीं रखनी पड़ेगी, कोई दवाइयों की लिस्ट, कोई दवाई कब लेनी है, याद करानी है, भूल गया दवाई लेना, ये काम कार में अपने भूल जाते हैं कई बार, तो उनको याद कराना, ये सब कुछ व्हाट्सएप पे कर दिया हमने।
दिस इज अ ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट एक्चुअली। हेल्थ केयर में ड्यूटी बनती है हमारी लोगों की सेहत की चिंता करना, ख्याल रखना, चिंता करना। एक और जो हिडन मेडिकल लाइन के सभी लोग हैं, जो हिडन हमें एक आप समझिए फायदा हो रहा है या हिडन एक बेनिफिट मिल रहा है, वो ये है कि जो 70,000 हर रोज आते हैं उनमें से 25-30 हजार के ब्लड टेस्ट होते होंगे। हमें ये पता चल रहा है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कि कौन से इलाके में पंजाब में कौन सी बीमारी ज्यादा फैल रही। हेपेटाइटिस सी के कितने आते हैं, शुगर के कितने आते हैं, अनीमिया के कितने आते हैं, ब्लड में क्या क्या आ रहा है। तो इससे हम एक डाटा हमारे पास इकट्ठा हुआ, वहां हम उस एरिया में हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर या स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बना सकते हैं उस एरिया। जैसे बॉर्डर का एरिया है, वो बेल्ट जो है वहां पानी खराब है नीचे, उसमें इवन पानी में आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, यूरेनियम भी पानी में, वहां पे फाजिलका अबोहर में मिलता है पानी में यूरेनियम। बहुत से गांव ऐसे हैं, WHO वालों को मैं कहूंगा कि वहां जाके देखना, ऐसे भी गांव हैं जहां बच्चा पैदा होने से पहले टॉयज की चिंता नहीं होती, व्हील चेयर लेनी पड़ती क्योंकि बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, पानी खराब है, हैवी मेटल्स हैं पानी में। 5-6 साल की बच्चियों के बाल सफेद हैं। 5-6 साल के बच्चियां खास तौर पे जो दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं, अपने बाल काले करके स्कूल जाती हैं। हर घर में व्हील चेयर मिलेगी आपको। तो WHO को इस पे ध्यान देना चाहिए। और वो बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर जो है वो जाते जाते पाकिस्तान जाके वापस फिर आ जाता है सतलुज। उधर से भी चमड़े की फैक्ट्रियां बिल्कुल उन्होंने उसके किनारे लगा दी, सब वहां से आके तो उनके पत्तन में नीचे ग्राउंड लेवल पे चला गया। आप ऐसे उनके घर से नल पे पानी भरोगे, 5 मिनट के बाद वो पानी काले रंग का हो जाएगा, वो पीना पड़ रहा है उनको। अब चाइल्डलेस कपल्स की गिनती बढ़ रही है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उस इलाके में कि पानी का प्रबंध किया जाए। बहुत गहरे पे 400 फुट 500 फुट पे पानी ठीक है, हमने 2-4 गांवों में पायलट करके देखे। तो मतलब वहां जाके तो लगता ही नहीं है कि ये पंजाब है, हंसता खेलता गिद्दे भंगड़े वाला पंजाब। वो तो लगता है किसी इमरजेंसी वार्ड में आ गए किसी हॉस्पिटल के। इस पे हमें काम करना पड़ेगा। और बाकी अभी सरकारी अस्पतालों पर विश्वास बढ़ रहा है। पहले तो विश्वास ही नहीं था कि वहां इलाज हो जाएगा। MRI एक्सरे मशीनों में तो कबूतरों के हाल नहीं थे। आप क्या उम्मीद कर सकते हो वहां से? और डॉक्टर ने जो पर दवाई लिखनी है बाहर चलाओ, और बाहर वालों के साथ सेटिंग है। अभी हमने क्या कर दिया, मशीनें भी सब कुछ नया कर दिया सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तहसील हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स को कह दिया, SMLs को, CMOs को, आप दवाई बाहर से नहीं लिखोगे, आप हमसे मांगो, हम दवाई भी लगा। अगर लिखनी भी पड़ी कि वो दवाई है नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसी टैबलेट या नहीं है वो साल्ट हमारे पास, तो मरीज को नहीं भेजोगे बाहर, तो खुद लेके आओ। क्योंकि वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर जाता है तभी उसकी लूट शुरू हो जाती, इसीलिए वो चाहते ही नहीं है, छोड़ो यार। तो हॉस्पिटल पे विश्वास बनाना, सरकारी नौकरी के बिना बाकी किसी चीज पर विश्वास नहीं है पब्लिक को। ना सरकारी बस में बैठना चाहते हैं हम, ना सरकारी ट्रेन में, ना सरकारी सड़क पर, ना सरकारी स्कूल में बच्चा, ना सरकारी कॉलेज में बच्चा, ना सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी मांग सकते हैं बस।
क्योंकि वो सेफ्टी देती है, मरने के बाद भी सेफ्टी देती है, उस पर यकीन है बस। बाकी किसी सरकारी, जिस चीज के सामने सरकारी आ गया उस पर यकीन उठ गया। आज से थोड़ी उठा होगा ये, 60-70 साल याद हुए होंगे तब से उठा है। अब यकीन बनना पंजाब में तो हमने शुरू कर दिया। अब प्राइवेट से बच्चे निकाल कर सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल हमने एमिनेंस बना दिए। स्कूल एमिनेंस हो गए तो बच्चे इधर आ गए, और पढ़ाई का लेवल हमने अप कर दिया, लैब्स बना दी। हमारे यहाँ इस बार पंजाब के 208 बच्चे जेई एडवांस का टेस्ट क्लियर कर गए हैं। जेई एडवांस 800 से ज्यादा बच्चे हमारे नीट का पेपर क्लियर कर गए, 800 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे। एक लड़की आई, मैंने वो घर पे उनको बुलाया सम्मान करने के लिए। वो कहती, जब मैंने एडमिशन ली थी +2 में, मुझे ये पता नहीं था नीट क्या होता, तब मुझे टीचरों ने बताया तो मैंने पढ़ना शुरू किया, वो नीट क्लियर कर दी। टैलेंट है हमारे पास, मौका तो दो ना। जो रनवे है, रनवे जहाज को उड़ाता नहीं है, रनवे जहाज को मौका देता उड़ने का। जहाज जब, जो प्लेन 787, 747, 737 जितने भी हैं, जब ये गेट पर खड़े होते हैं, इनके इंजन बहुत शक्तिशाली, 350 सवारियां, पैसेंजर्स, उनका सामान, लगेज, खुद 1.25 लाख लीटर के आसपास तेल, खुद का वजन लेके उड़ जाते हैं, इतनी ताकत। लेकिन जब गेट पे लगे खड़े, एयरपोर्ट के गेट, तो उनकी ताकत 0 होती है, क्योंकि जहाज के यहां बैक गियर नहीं होता, ये पीछे नहीं हो सकता वो। फिर एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो उसको पीछे करके ऐसे ऐसे करके तो जहाज को रनवे नजर आ जाता है। फिर वो ट्रैक्टर को कहता है, थैंक यू वेरी मच, तू परे हो जा, अब मेरी बारी है। तब वो अपने इंजनों के सहारे रनवे से उड़ता है। ये रनवे सिर्फ मौका देता है। उसी रनवे से 25 मिनट बाद चंडीगढ़ उतरने वाला भी उड़ता है, उसी रनवे से 15 घंटे बाद शिकागो या सैन फ्रांसिस्को उतरने वाला भी उड़ता है। इंजनों पर डिपेंडेड है। हमारा यूथ रनवे है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे मास टीचर्स रनवे हैं, इंजन है उनके पास, लेकिन मौका तो मिले ना। फिर जो तरक्की कर गया, फिर तो हम मास्टर कार्ड के भी CEO बन जाते हैं, फिर तो हम बोइंग में भी 45% हैं जहाज बनाने वाले इंजीनियर।